नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक रेलगाड़ी के सफर की तरह होती है। हम स्टेशन पर खड़े होते हैं, कई अनजाने लोग हमारे साथ उसी डिब्बे में चढ़ते हैं। कुछ लोग रास्ते में उतर जाते हैं, कुछ अपनी मंजिल तक साथ निभाते हैं। लेकिन कभी-कभी इस सफर में हमें कोई ऐसा अजनबी मिल जाता है जो सिर्फ एक सहयात्री नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता साबित होता है। हम अक्सर मंदिरों और तीर्थों में भगवान को तलाशते हैं, लेकिन क्या पता आपके बगल वाली सीट पर बैठा इंसान ही आपके लिए भगवान का रूप लेकर आया हो। आज की कहानी एक ऐसे ही रेल के सफर की है, एक ऐसी भूख की है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया, और एक ऐसी ममता की है जिसने साबित कर दिया कि एक माँ का दिल दुनिया की हर दौलत से बड़ा होता है। यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर के रहने वाले 23 साल के नौजवान अनुराग की। अनुराग के पिता एक साधारण किसान थे, जिनका देहांत तब हो गया था जब अनुराग बहुत छोटा था। उसकी मां कल्याणी देवी ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करके घरों में बर्तन मांजकर अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया। अनुराग भी अपनी मां के संघर्षों को समझता था, इसीलिए उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की और अपनी डिग्री पूरी की। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। अनुराग की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी मां कल्याणी को दिल की एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। गांव के वैद्य और छोटे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। शहर के बड़े अस्पताल में जब कल्याणी को दिखाया गया तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि दिल का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 4 लाख रुपए का खर्च आएगा। 4 लाख रुपए, ये रकम अनुराग के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसने गांव में हर किसी के आगे हाथ फैलाए, अपनी छोटी सी झोपड़ी तक गिरवी रख दी, लेकिन फिर भी सिर्फ 50,000 रुपए ही जमा हो पाए। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी कल्याणी रोज मौत से लड़ रही थी। अनुराग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी उसके पास दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी रघुकुल इंडस्ट्रीज से नौकरी के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का बुलावा आया। यह नौकरी अनुराग के लिए आखिरी उम्मीद की किरण थी। अगर उसे यह नौकरी मिल जाती तो वह कंपनी से अग्रिम वेतन या आरण लेकर अपनी मां की जान बचा सकता था। अनुराग ने अपनी मां के माथे को चूमा और आंखों में आंसू भरकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे थे। उसने एक सामान्य दर्जे यानी जनरल डिब्बे का टिकट लिया और स्टेशन पर आ गया। त्योहारों का समय था। स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं थी। जब दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो जनरल डिब्बे में इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को धक्के मार रहे थे। खिड़कियों से लोग अंदर घुस रहे थे। अनुराग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस भीड़ में अंदर नहीं घुस पाया। ट्रेन ने सीटी मार दी और धीरे धीरे रेंगने लगी। अनुराग के सामने उसकी बीमार मां का चेहरा घूम गया। अगर वो यह ट्रेन छोड़ देता तो वो नौकरी उसके हाथ से निकल जाती और उसकी मां। अनुराग ने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ लगाई और ट्रेन के एक वातानुकूलित डिब्बे यानी ऐसी कोच के दरवाजे का हैंडल पकड़कर लटक गया। कुछ लोगों ने तरस खाकर उसे अंदर खींच लिया। खींच अनुराग डरते डरते उस ऐसी कोच के दरवाजे के पास जहां शौचालय होता है वहीं फर्श पर सिकुड़कर बैठ गया। उसके कपड़े पसीने से भीगे थे, पैरों के जूते घिस चुके थे और भूख के मारे उसके पेट में ऐंठन हो रही थी। उसने पिछले 2 दिन से सिर्फ पानी पीकर अपना गुजारा किया था, क्योंकि वो अपने बचे हुए पैसे दिल्ली में बस के किराए के लिए बचा कर रखना चाहता था। रात के करीब 12 बज चुके थे। ऐसी डिब्बे की कड़ाके की ठंड में अनुराग ठिठुर रहा था। तभी वहां काले कोट में टिकट जांचने वाला अधिकारी यानी टीसी आ पहुंचा। उसका नाम दीपक था और वह अपने कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था। दीपक की नजर जैसे ही दरवाजे के पास फर्श पर बैठे उस फटेहाल अनुराग पर पड़ी, उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी अनुराग के चेहरे पर मारी और कड़कती हुई आवाज में बोला, ए लड़के, उठ यहां से। ये कोई धर्मशाला है क्या जो यहां आकर पसर गया? ये वातानुकूलित डिब्बा है, जनरल बोगी नहीं। दिखा अपना टिकट। अनुराग कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा जनरल का टिकट निकालकर टीसी के हाथ में रख दिया। टिकट देखते ही दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
तेरा दिमाग खराब है क्या? जनरल का टिकट लेकर ऐसी में घुसा है? चल 3,000 रुपये जुर्माना निकाल, नहीं तो अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले करूंगा और तुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। 3,000 रुपये तो क्या, उसके पास तो पूरे 100 रुपये भी नहीं थे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास जनरल का टिकट है, लेकिन डिब्बे में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मेरी माँ अस्पताल में मौत से लड़ रही है। मेरा कल सुबह दिल्ली पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं नहीं गया तो मेरी माँ मर जाएगी। मेरे पास जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं हैं बाबूजी। मैं यही फर्श पर बैठा रहूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे मत उतारिए बाबूजी। अनुराग के आंसू उसके गालों से होते हुए फर्श पर गिर रहे थे, लेकिन उस पत्थर दिल टीसी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अनुराग का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोरते हुए कहा, ये झूठी कहानियां मुझे मत सुना। रोज तुम्हारे जैसे 10 भिखारी मिलते हैं मुझे। मां बीमार है तो ट्रेन में क्यों चढ़ा? अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकने वाली है। चुपचाप उतर जाना, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। और हां, तेरी ये कागजों की फाइल मैं जब्त कर रहा हूं। जब जुर्माना भरेगा तब वापस मिलेगी। अनुराग फूट फूट कर रोने लगा। वो टीसी के पैरों में गिर पड़ा। उसी डिब्बे में कई अमीर लोग सो रहे थे, कुछ जाग भी रहे थे, लेकिन किसी ने उस गरीब लड़के की मदद के लिए एक शब्द नहीं कहा। सब बस तमाशा देख रहे थे। तभी उस डिब्बे के एक कूपे का पर्दा हटा और एक बेहद शालीन और बुजुर्ग महिला बाहर आईं। उन्होंने सफेद रंग की एक बहुत ही साधारण लेकिन महंगी सूती साड़ी पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और आंखों में अथाह करुणा थी। वो शहर की एक बहुत बड़ी करोड़पति महिला सुमित्रा देवी थीं। सुमित्रा देवी ने टीसी दीपक को रोका और बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, टिकट बाबू, अपने हाथ पीछे हटा लीजिए। इस बच्चे पर हाथ उठाने का हक आपको किसने दिया? ये कोई अपराधी नहीं है, बस मजबूर है। दीपक थोड़ा सहम गया, क्योंकि सुमित्रा देवी के कपड़ों और उनके रुतबे से पता चल रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैडम जी, आप बीच में मत पड़िए। ये बिना टिकट ऐसी डिब्बे में घुसा है, रेलवे के नियम के खिलाफ है। सुमित्रा देवी ने अपना महंगा पर्स खोला और उसमें से 5,000 रुपये निकालकर टीसी के मुंह पर मारते हुए कहा, ये लो इसका जुर्माना, और जो पैसे बचें उससे इसका इसी डिब्बे में एक बर्थ बुक कर दो। और आज के बाद किसी गरीब की मजबूरी का इस तरह तमाशा मत बनाना। नियम सिर्फ पैसों के लिए होते हैं, इंसानियत के लिए नहीं। टीसी दीपक पैसे लेकर चुपचाप वहां से खिसक गया। अनुराग वहीं फर्श पर बैठा सुबक रहा था। सुमित्रा देवी ने नीचे झुककर अपने कोमल हाथों से अनुराग को उठाया। उनके हाथ लगते ही अनुराग को अपनी मां कल्याणी का एहसास हुआ। उठो बेटा, रोते नहीं, मर्दों को ऐसे हार मानना शोभा नहीं देता। चलो मेरी सीट पर चलो। सुमित्रा देवी अनुराग को अपनी सीट पर ले गईं। उन्होंने देखा कि अनुराग ठंड से कांप रहा है। उन्होंने तुरंत अपना रेशमी शॉल अनुराग को ओढ़ा दिया। फिर उन्होंने अपना टिफिन खोला। उसमें घर की बनी गर्मा गर्म पूड़ियां, आलू की सब्जी और मिठाई थी। मुझे पता है तूने कई दिनों से कुछ ढंग का नहीं खाया है। ले, अपने हाथों से खा ले बेटा। जैसे ही खाने की महक अनुराग की नाक तक पहुंची, उसकी भूख और तेज हो गई। लेकिन उसने खाने से पहले हाथ जोड़कर सुमित्रा देवी को देखा और रोते हुए कहा, माँ जी, आप मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आई हैं। अगर आप ना होती तो आज मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। मैं जिंदगी भर आपका ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। सुमित्रा देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अनुराग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, मां का कर्ज तो कोई भी बेटा नहीं उतार सकता। तू बस पेट भरकर खाना खा ले, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। अनुराग जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसकी प्लेट में गिर रहे थे। सुमित्रा देवी खामोशी से उसे खाते हुए देख रही थीं और उनके अपने गालों पर भी आंसू बह रहे थे। जब अनुराग ने खाना खत्म किया तो सुमित्रा देवी ने उससे पूछा, तू कह रहा था कि तेरी मां अस्पताल में है, क्या हुआ है उसे? और तू दिल्ली किस नौकरी के लिए जा रहा है? अनुराग ने अपने आंसू पोंछे और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी मां ने उसे पालने के लिए खून पसीना एक किया, कैसे उसे दिल की बीमारी हो गई और कैसे वो अपनी मां की जान बचाने के लिए रघुकुल इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू देने जा रहा है। सुमित्रा देवी अनुराग की बात सुनती रहीं और अचानक फूट फूट कर रोने लगीं। अनुराग घबरा गया।
क्या हुआ माँ जी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप रो क्यों रही हैं? सुमित्रा देवी ने अनुराग का हाथ अपने हाथों में लिया और भर्राई हुई आवाज में बोली, गलत नहीं बेटा, तूने तो मेरे सीने में दबे हुए जख्मों को कुरेद दिया। आज से 5 साल पहले मेरा भी एक बेटा था, बिल्कुल तेरे जैसा। वो भी अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक सड़क हादसे में मेरे पति और मेरा बेटा दोनों मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गए। जब मैंने तुझे उस दरवाजे के पास रोते हुए देखा तो मुझे लगा जैसे मेरा अपना बेटा तकलीफ में है। तेरी आंखों की सच्चाई और तेरी मां के लिए तड़प देखकर मुझे अपना बेटा याद आ गया। अनुराग ने आगे बढ़कर सुमित्रा देवी के आंसू पोंछे। आप रोइए मत मां जी, आज से आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। सुमित्रा देवी मुस्कुरा दी। उन्होंने अनुराग से कहा, बेटा जरा मुझे अपनी वो फाइल दिखाना जिसमें तुम्हारे कागजात हैं। अनुराग ने अपनी फाइल सुमित्रा देवी के हाथों में दे दी। सुमित्रा देवी ने फाइल खोली। उसमें अनुराग के पढ़ाई के प्रमाण पत्र थे जो बहुत ही शानदार अंकों से भरे हुए थे। और फिर उन्होंने वो पत्र निकाला जो रघुकुल इंडस्ट्रीज ने इंटरव्यू के लिए भेजा था। उस पत्र को देखते ही सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। उन्होंने वो पत्र वापस फाइल में रखा और अनुराग से कहा, तेरी माँ बहुत खुशनसीब है अनुराग, जिसे तेरे जैसा हीरा बेटा मिला है। तू चिंता मत कर, कल सुबह दिल्ली पहुंचते ही तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये मेरा वादा है तुझसे। अनुराग को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो थकान के मारे इतना चूर था कि शॉल ओढ़कर सीट पर ही सो गया। अगली सुबह ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंची। अनुराग और सुमित्रा देवी ट्रेन से नीचे उतरे। स्टेशन के बाहर एक बहुत लंबी और महंगी काले रंग की गाड़ी सुमित्रा देवी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी के पास खड़े दो सुरक्षा कर्मियों ने सुमित्रा देवी को देखते ही झुककर सलाम किया। अनुराग हैरान था। उसे पता चल गया था कि ये कोई मामूली महिला नहीं है। सुमित्रा देवी ने अनुराग को अपने साथ गाड़ी में बिठाया। गाड़ी सीधे दिल्ली के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल के बाहर जाकर रुकी। अनुराग ने घबराते हुए पूछा, माँ जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो रघुकुल इंडस्ट्रीज के दफ्तर जाना था इंटरव्यू के लिए। सुमित्रा देवी ने अनुराग के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, इंटरव्यू तो तेरा कल रात ही ट्रेन में हो चुका है और तू उसमें पास भी हो गया है। वो रघुकुल इंडस्ट्रीज मेरे स्वर्गीय पति की कंपनी है और मैं उस कंपनी की मालकिन हूं। अनुराग के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो जिसे एक साधारण अमीर महिला समझ रहा था, वो उसी कंपनी की मालकिन थी जहां वो नौकरी मांगने जा रहा था। सुमित्रा देवी ने आगे कहा, कंपनियां सिर्फ डिग्रियों से नहीं चलती अनुराग, वो चलती हैं वफादारी, ईमानदारी और इंसानियत से। जो बेटा अपनी मां की जान बचाने के लिए भूखा रहकर ट्रेन के फर्श पर सफर कर सकता है, वो मेरी कंपनी को कभी धोखा नहीं दे सकता। आज से तू रघुकुल इंडस्ट्रीज का नया महाप्रबंधक है। इससे पहले कि अनुराग कुछ बोल पाता, सुमित्रा देवी ने अस्पताल के बड़े डॉक्टर को बाहर बुलाया। डॉक्टर साहब, अभी इसी वक्त एयर एम्बुलेंस बिहार के उस गांव में भेजिए। इस बच्चे की मां कल्याणी देवी को यहां लाना है। उनके दिल का सबसे अच्छा ऑपरेशन होना चाहिए और खर्च की कोई सीमा नहीं है। सारा खर्च मेरी कंपनी उठाएगी। अनुराग वहीं अस्पताल के बाहर सुमित्रा देवी के पैरों में गिर पड़ा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। आप इंसान नहीं, सच में मेरी मां का भगवान बनकर आई हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके कदमों में निकाल दूंगा मां जी। सुमित्रा देवी ने अनुराग को सीने से लगा लिया। उस दिन सिर्फ अनुराग ही नहीं रोया था, बल्कि आस-पास खड़े जो भी लोग ये नजारा देख रहे थे, उन सब की आंखें भर आई थीं। इंसानियत सच में रो पड़ी थी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और एक अटूट विश्वास के थे। दोस्तों, आज कल्याणी देवी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अनुराग सुमित्रा देवी के साथ एक बेटे की तरह रहता है और उनका पूरा कारोबार संभालता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी बेबस और लाचार इंसान का मजाक मत उड़ाइए। जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, तो कुदरत आपको उसका फल 10 गुना ज्यादा करके लौटाती है। दौलत तो इंसान को अमीर बनाती है, लेकिन किसी के आंसू पोंछने की ताकत इंसान को भगवान के बराबर कर देती है। अगर सुमित्रा देवी और अनुराग की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार तक जरूर पहुंचाएं। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी और के दिल में इंसानियत का कोई सूखा हुआ पौधा फिर से हरा हो जाए। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। बहुत जल्द लौटूंगा
एक और ऐसी ही रूह को छू लेने वाली कहानी लेकर। तब तक अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। वर्मा कहानियाँ।